नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल और उनके ऑफिस के कुछ स्टाफ्स के खिलाफ पंजाब में ही पटियाला की आम आदमी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष रही एक महिला ने अपने साथ बदसलूकी करने, आपत्तिजनक अश्लील मैसेजेस भेजने और बैड टच करने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। और अब ये बात सिर्फ इल्जाम तक ही महदूद नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित महिला ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दस्तक दी है और अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह को समन जारी कर दिया है। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत 223 के तहत डॉक्टर बलबीर सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। BNSS 223 ये जो धारा है, ये किसी भी मामले में अगर कोई शिकायत लेकर कोई फरियादी अदालत में पहुंचता है या अपनी बात रखता है, तो जो भी आदमी आरोपों के घेरे में है, उस आदमी पर कोई कार्रवाई आगे करने से पहले उसे सुनना जरूरी बताती है ये धारा। और इसी धारा के तहत डॉक्टर बलबीर सिंह को नोटिस जारी किया गया है, सम्मन दिया गया है। और ये सम्मन जो है सिर्फ डॉक्टर बलबीर सिंह के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके बेटे के खिलाफ भी है और उनके ऑफिस के तकरीबन 6 से 7 स्टाफ्स के खिलाफ भी है। अब इतना सनसनीखेज आरोप डॉक्टर बलबीर सिंह पर जो महिला लगा रही है, उसका क्या कहना है, आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ? तो आइए उस महिला की बातचीत भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। जो पीड़ित महिला है वो आम आदमी पार्टी की मेंबर थी और आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष भी थी। जब चुनाव में पार्टी को जीत मिली और डॉक्टर बलबीर सिंह वहां से विधायक बने, तो उस समय खुद वो पीड़ित महिला भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन डॉक्टर बलबीर सिंह के हक में उसने अपनी सीट कुर्बान कर दी और वो उस जगह से हट गई। उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में वो पार्टी के लिए काम करती रही। शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन बहुत जल्द पीड़ित महिला ने यह रियलाइज किया कि डॉक्टर बलबीर सिंह की नीयत कथित तौर पर उन पर ठीक नहीं है। एक पब्लिक मीटिंग में जब काफी भीड़ भरा मौका था, डॉक्टर बलबीर सिंह ने कथित तौर पर इन पीड़ित महिला को छूने की कोशिश की और आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की, जिसे हम बैड टच कहते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि तब उसने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि तब उसे लगा कि शायद ये भीड़ की वजह से डॉक्टर बलबीर सिंह के जरिए या बलबीर सिंह के हाथों ऐसा कुछ हो गया होगा। उन्होंने उनके इंटेंशन को डाउट नहीं किया था। लेकिन पीड़ित महिला का कहना है कि इसके बाद डॉक्टर बलबीर सिंह रुके नहीं, जब तब उन्हें अपने दफ्तर में बहुत ऑड आवर्स में बुलाते रहे, आपत्तिजनक मैसेजेस भेजते रहे, चैट में उनके साथ आपत्तिजनक बातें लिखते रहे और उनको बहुत ही उन्होंने अनकंफर्टेबल फील कराया। महिला का कहना है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो हार कर उन्होंने जो है डॉक्टर बलबीर सिंह का विरोध करना शुरू किया। लेकिन यह बात सिर्फ डॉक्टर बलबीर सिंह तक सीमित नहीं थी। बलबीर सिंह का बेटा, जिसका नाम राहुल है, उसने भी कथित तौर पर इस महिला के साथ कुछ वैसा ही सलूक किया। पीड़ित महिला का यह कहना है कि हालत यह हो गई कि जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उन्हें पार्टी से निकाल देने की धमकी दी जाने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया कि पार्टी से निकाल दिया गया। तब अरविंद केजरीवाल अनअवेलेबल थे और पार्टी की जिम्मेदारी जो है मनीष सिसोदिया के कंधे पर थी। पीड़ित महिला का कहना है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से भी कंप्लेंट की। मनीष सिसोदिया ने उनकी बात सुनी, उन्हें दिल्ली बुलाया और इससे पहले कि उनकी फरियाद पर कोई कार्रवाई होती, उन्हें पता चला कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन इसके बाद पीड़ित महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अप्रत्याशित था। पीड़ित महिला का यह कहना है कि उसे नहीं पता था कि पार्टी से निकाले जाने के बाद भी उसे कोई पोस्ट ऑफर की जा सकती है। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें प्लानिंग बोर्ड का मेंबर बनाने का प्रस्ताव दिया गया और यह भी कहा गया कि इसमें तकरीबन लाख रुपए आपकी सैलरी होगी और इसके अलावा लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी और पूरा भौकाल होगा। ये पीड़ित महिला का कहना है कि ये सब कुछ शायद पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ये महिला जो है पब्लिक फोरम में या अदालत में या पुलिस के सामने जाकर पार्टी की पोल न खोल दे। तो अब इसी वजह से जो ये कंप्लेंट इस पीड़ित महिला ने अभी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दी है, उस कंप्लेंट के आधार पर कोर्ट ने पार्टी के प्रेसिडेंट को भी तलब किया है और कहा है कि पार्टी के प्रेसिडेंट को भी आकर अपनी बात अदालत में रखनी होगी।
पीड़ित महिला का ये कहना है कि उनके मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया, उनका डेटा डिलीट किया गया और सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी का पीछा करवाया गया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और भी कई सारे गंभीर इल्ज़ाम पीड़ित महिला ने लगाए हैं। और इसके बाद पूरे पंजाब में सियासी मामला काफ़ी गर्मा गया है। पीड़ित महिला की ज़ुबानी अब आप खुद सुनिए कि उनके साथ ये पूरी घटना हुई कैसे और वो आप बीती क्या है। नमस्कार जी, मैं श्वेता जिंदल। मैंने 2022 के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म फिल करे थे। उसके बाद मैं डॉक्टर बलबीर सिंह की सपोर्ट के अंदर बैठ गई थी। उसके जब 2022 में डॉक्टर बलबीर सिंह एमएलए बने तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस के अंदर वुमेन्स ग्रीवियंसेस इंचार्ज अपॉइंट किया। तो उनकी पहले से ही गलत इंटेंशंस थी, क्योंकि जब मुझे मनीष सिसोदिया जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई थी, वहां भी उन्होंने बदतमीजी भीड़ का फायदा उठाया। बट मैंने भी इग्नोर किया कि शायद भीड़ की वजह से होगा। बट धीरे धीरे जब मैं उनके ऑफिस में जाने लगी तो मुझे उनकी बैड इंटेंशंस क्लियर होगी कि ये एक बहुत बुरे इंसान है जो एक लेडीज की मर्यादा इज्जत नहीं रखते। तो जब इन्होंने कई बारी बैड टच करा या कोई गलत बातें करी, तो मैंने जब इस बात का विरोध किया तो इन्होंने मुझे धमकियां दिलाई कि ऐसे तेरे परिवार को मार देंगे, तुझे मार देंगे, भी हम बहुत पावरफुल लोग हैं। तो इन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली धमकियां दिलाई। तो जब मुझे बिल्कुल मतलब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो मैंने इनका ऑफिस छोड़ दिया जाना। तो उसके बाद भी इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ पार्टी के लिए वर्क कर रही थी, जहां मेरे को पार्टी ड्यूटी लगाती थी मैं वहां जाती थी। तो इसके बाद इन्होंने मुझे बहाने से कभी मैसेज करना कि यहाँ पे मेरी कोठी है, उनकी पासी रोड पटियाला में इनका घर है, वहां इनका बेटा मैसेज करने लगा कि अर्ली मॉर्निंग आओ आप, लेट नाइट 9 साढ़े 9 बजे आओ। कभी डॉक्टर बलबीर का मैसेज आता तो मेरे पास काफी गलत मैसेजेस भी थे। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी करी एक मोबाइल वाले के साथ मिलके, और इन्होंने मेरा फोन खराब किया, मेरे सारे मतलब हैक किया। जो भी मेरे पासवर्ड्स है फेसबुक के, व्हाट्सएप के, सारे हैक कर लिए इन्होंने कि मेरी एक्टिविटीज पे नजर रख सके। और जो मेरा डाटा था वो भी इन्होंने डिलीट कराया, क्योंकि इन्हें खतरा था। इन्हें लग गया था कि इसने मेरा ऑफिस भी छोड़ दिया और इसने विद्रोह कर दिया कि अब ये हमारे पास काम नहीं करती है, सिर्फ पार्टी के लिए कर रही है। तो इन्होंने मेरा डाटा सारा चोरी करवाया। फिर भी मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, प्रूफ्स हैं, वीडियोस हैं जो इस बात को साबित करती है कि इन्होंने क्राइम की है। तो अब इन्होंने ये मतलब हटे नहीं। जब मैंने इनका ऑफिस भी छोड़ दिया उसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इन्होंने कंटिन्यूअसली मुझे तंग किया, परेशान किया। कभी मेरे घर में आ जाते, इन्होंने बहाने से कभी अपने दफ्तर में बुलाया, पार्टी का मैसेज दे दे कि भी आप पार्टी के जिला प्रधान हो, आपको आना पड़ेगा। तो इस तरह इन्होंने मुझे मजबूर किया। तो फिर मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार मैंने कोर्ट का मानयोग कोर्ट, जो हमारी इधर माननीय अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला में अपना केस दर्ज किया। तो पहले ये मैंने सितंबर 2025 में अपना दर्ज किया था कोर्ट में केस। तो उसके बाद ये सारा कोर्ट ने इनको नोटिस इशू कर दिया था। तो सारा जो भी टाइम लगा, उसके बाद अब हमारी अपना सीजीएम कोर्ट पटियाला ने इनको सम्मन जारी करे हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह जो सिटिंग एमएलए हैं, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब है, उनके बेटे राहुल सैनी को और आम आदमी पार्टी को भी ऑर्डर सम्मन इशू हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेरी डेफामेशन करी है। उन्होंने मेरा सस्पेंशन लेटर जो दिया वो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके साथ उन्होंने गलत बैड सॉन्ग्स लगा लगा के लेटर चलाई और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया कि मोबाइल वाले को इन्होंने थ्रेटन किया है। जबकि मोबाइल वाले ने मेरा सारा डाटा चोरी करा, मेरे साथ मिसबिहेव किया और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने किसी को मतलब थ्रेटन किया है। वो अपना प्रूफ दें कि मैंने थ्रेटन किया है। तो उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को भी सम्मन इशू हुए है। अपने जज साहब ने अब BNS 223 एक नया कानून है, इसके मुताबिक भी पूरा जो कंप्लेंटेंट होता है उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसे सुना जाता है, सारे एविडेंस लिए जाते हैं, जो भी प्रूफ है, सारी मेरी वीडियोस और जो फोटोग्राफ्स, मेरी स्टेटमेंट, सब कुछ देख के सीजीएम मैडम ने इनको जो सम्मन इशू किए हैं और उन्हें लगा कि ये गलत है, तब इनको सम्मन इशू किए गए हैं।
जी। जब ऑर्डर हुए हैं, समन हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर बलवीर या उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आपसे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह किया गया? नहीं, अब तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट उन्होंने जब पहले नोटिस इशू हुआ था कोर्ट से, जब हमने सितंबर 2025 में किया था, उस टाइम इन्होंने मुझे ओहदा भी दिया, मेंबर प्लानिंग बोर्ड, और वो मैंने ओहदा इनका जो इन्होंने मेरे को डेजिग्नेशन दिया वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी न्यूज भी न्यूज़पेपर में छपी थी कि मैंने डिनाई कर दिया, और इनका जो इन्होंने मेरे को मेंबर प्लानिंग बोर्ड का ओहदा दिया था वो मैंने मना कर दिया। जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप माननीय अदालत से कि मैं जी इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि देखो कहीं ये लोग बड़े पावरफुल हैं। अब भी ये मुझे हमेशा कॉन्टिन्यूसली परेशान करते हैं। मैं कहीं जाती हूँ, कई बार मेरी कार का पीछा करते हैं, कहीं कोई मीटिंग के अंदर जहां हमें बुलाया जाता है, स्पेशल पुलिस मुझे कहती है कि आप मैडम बाहर चलो। इन्होंने मेरे को बहुत हरास किया हुआ है, मेरी जान, मेरे परिवार की जान खतरे में है, मगर मैं लड़ूंगी, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है। अगर आज मैं चुप बैठ गई तो बहुत सी जो लेडीज हैं, जो मुझे अपना रोल मॉडल मानती हैं, जिनके लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ, तो वो कभी भी इंसाफ नहीं ले पाएंगी। कई लेडीज है जिनके साथ इन्होंने गलत किया है। जब मैंने केस डाला तो उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि मैम इन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया है, बट हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लड़ पाए। हम बैक स्टेज से आपके साथ हैं, आप लड़ो। तो मुझे लड़ना है, मैं इंसाफ, मैं डरूंगी नहीं और ना ही इन्हें अब छोड़ूंगी। चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी। आपने पीड़िता को सुना, लेकिन चूंकि ये फर्ज है कि ये मामला जो है एक तरफा कहीं पर भी ना आए, और शायद इसी वजह से जो अदालत है उसने भी इस मामले में डॉक्टर बलबीर सिंह को तलब किया है, समन जारी करके उनका पक्ष जानने सुनने के लिए उन्हें बुलाया है। तो डॉक्टर बलबीर सिंह से हमारे जो संवाददाता हैं मुनीश कौशल, उन्होंने भी बातचीत की। मुनीश कौशल ने पहले पीड़ित महिला से भी बातचीत की थी। ये जो बातचीत आपने सुनी, ये बातचीत मुनीश कौशल ने खुद रिकॉर्ड की, और अब डॉक्टर बलबीर सिंह अपने ऊपर लगे इल्जामों पर क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखो ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। तो आपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को सुना। जाहिर है ये मामला हल्का नहीं है, ये मामला बेहद गंभीर है, ये मामला संगीन है। अगर एक सीनियर पदाधिकारी किसी पार्टी का, और वो भी इतने जिम्मेदार पद पर हो, जनता का प्रतिनिधि हो, चुना गया हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर वो इस तरह की कोई हरकत करता है जैसा कि इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धोखे की बात है और कितनी आपत्तिजनक और कितनी गंभीर बात है। महिला के आरोपों का सच क्या है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अदालत जब दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी, बहुत मुमकिन है अगर प्रथम दृष्टया डॉक्टर बलबीर सिंह पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके हक में अगर महिला कोई सबूत पेश कर पाई, तो यकीनन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कुर्सी भी खतरे में पड़ेगी। आने वाले दिनों में इस मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, उन पर जो इल्ज़ाम लगा है वो अपने आप में पंजाब के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी बात है और पंजाब में एक राजनीतिक बहस का नया मुद्दा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।